आप लोगों को कैसे पता चला कि हमने इनके पास जाना है और जाएंगे तो शायद यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा? ये सर हमें सुना हुआ तो था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो हमने कोशिश की और वो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि कमाल हो गया। कोई ऐसा मामला अदालत में पहले कभी आपने देखा है? कोई वो सर इसलिए तो डरते हैं ना कि वहाँ तो कतारों में बाहर खड़े होना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और जो आम रूटीन में लोगों के वहाँ पे उन अदालतों में केस है, फ़र्क क्या था दोनों? फ़र्क सर ये है कि इधर तो बिल्कुल हम घर बैठे हुए सारा घर की दलीज पे इंसाफ मिला और पहली दफ़ा हम आए यहाँ पे शुक्रिया अदा करने। FBR था इस फैसले के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया तो उसको मायूसी हुई? मायूसी हुई थी कि ये अब नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वो सदर साहब का देख के तो हम बहुत खुश हुए कि वाकई इतना बड़ा फैसला कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे कोई होप नजर आती है फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन में? बिल्कुल आती है सर। कुछ इदारों में गया हूँ, सरकारी इदारों में मुलाकात वगैरह, वहाँ पे जाकर तो बंदा सीधे मुँह बात भी नहीं करता। आपका स्टाफ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आके मिला है। अगर आप फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब से भी मिलना चाहें तो वो बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स उनसे मिलने के लिए आया हो तो उसको इंतज़ार करना पड़े। ये है वो मिशन जिसको हम लेके चले हैं कि हम आवाम तक एक्सेसिबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FTO TV। फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन का वो फैसला जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपहोल्ड किया और वो सुजुकी से सेल्स टैक्स और एक्साइज के रिफंड के बारे में था, जो आवाम में बहुत पजीराई हासिल कर रहे और लोग बड़े खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि उनको वो रिफंड मिला जिसकी वो उम्मीद छोड़ चुके थे। हमारे साथ इस वक्त दो गेस्ट मौजूद हैं जिनसे इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम पूछें। मेरे साथ आज एक ऐसे ही साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट किया। शुरू में इनके बेटे ने एप्लीकेशन दी, उन्होंने गाड़ी बुक करवाई। एप्लीकेशन फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के पास आई कि सुजुकी हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं और सेल टैक्स जो 17% से कम होके 12.5% हो चुका है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हो गई है। ये हमसे इन्होंने ले तो लिए, वापस नहीं कर रहे। अशरफ साहब जिम्मेदार हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अशरफ साहब। मुझे ये बताएं कि ये सारे प्रोसेस का तो हम टाइम एंड अगेन बता चुके हैं। वफाकी टैक्स मोहतसब का ख्याल आप लोगों को कैसे आया? घर में आपके बेटे ने एप्लीकेशन भिजवाई थी, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि हमने इनके पास जाना है और जाएंगे तो शायद यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा? ये सर हमें सुना हुआ तो था, लेकिन इतना यकीन नहीं था कि ऐसे हो सकता है। हाँ। बहरहाल हमने थोड़ा पहले डरते डरते ही किया कि पता नहीं ये कोई खास नहीं होगा। नहीं, डरने वाली क्या बात थी भाई? होता नहीं, इंसाफ नहीं ना होता पाकिस्तान में। अच्छा, इंसाफ नहीं होता। ये बिल्कुल वो बेटे ने कर दिया, उन्होंने कहा चलो देखते हैं भाई, इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। तो हमने कोशिश की और वो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि कमाल हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी ज़िंदगी में आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों के तो बेशुमार मसाइल जो अदालतों में होते हैं, सिविल लिटिगेशन होती है, कहीं आपका ज़मीन के छोटे मोटे कोई डिस्प्यूट्स इशू बनते हैं, कोई ऐसा मामला अदालत में पहले कभी आपने देखा है? कोई वो सर इसलिए तो डरते हैं ना कि वहाँ तो कतारों में बाहर खड़े होना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो वो मुसीबत पड़ जाती है कि पता नहीं सालों बाद केस चलेगा और क्या होगा। नहीं, मुझे कंपैरिजन करके बताएं कि आपका ये केस जो हमारे यहाँ पे था और जो आम रूटीन में लोगों के वहाँ पे उन अदालतों में केस है, फ़र्क क्या था दोनों में? फ़र्क सर ये है कि इधर तो बिल्कुल हम घर बैठे हुए सारा घर की दलीज पे इंसाफ मिला और पहली दफ़ा हम आए यहाँ पे शुक्रिया अदा करने। अच्छा, ठीक है, ये इतना मतलब कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं लगा और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये भी एक अदारा इंसाफ करने वाला है। हाँ। तो ये बड़ी खुशी हुई, हम तो इतने खुश हैं। बड़ा ये शानदार काम हुआ है, पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा ही हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताएं कि FBR था इस फैसले के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया तो उसको मायूसी हुई? मायूसी हुई थी कि ये अब नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वो सदर साहब का देख के तो हम बहुत खुश हुए कि वाकई इतना बड़ा फैसला कर दिया उन्होंने। लेकिन यकीन नहीं आ रहा था, यकीन करें कुछ दिन कल तक नहीं यकीन था हमें। हाँ। ये ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये अब पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, इतना इंसाफ पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था कभी। बिल्कुल सही। बाकी लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं तो अब जगह जगह सब लोगों को बताऊंगा इंसाफ इधर फ्री भी मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इधर जाएं आप लोग। तो बाकी मैं मिसाल है एक बहुत बड़ी है, हमने तो देखी है।
और अल्लाह आपका भला करे सब लोगों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला इनको ज़्यादा ताकत दे, हम तो यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अदील अरशद मौजूद हैं जो कि बैंकर हैं। अदील, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान में कहा जाता है कि पैसे चले जाएं, वो किसी शख्स के पास चले जाएं, इदारे के पास चले जाएं, निकलते नहीं हैं। ये कुछ मोचे वाली बात लगती है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। वाकई सर, ये मेरे लिए एक हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान में सरकारी ऑफिसेज इतना काम कर रहे हैं। आई रियली वंडर कि मैं जब आपका मुझे फर्स्ट लेटर मिला तो मैंने एक अच्छा रिस्पांस, मैंने कहा यार कोई तो है जो पाकिस्तान में कोई ऑफिस जो है वो आपको एक ख़त किताबत पे रिस्पांस एटलीस्ट कर रहा है। पहला रिस्पांस आया तो उसके बाद फिर मुझे सेकंड रिस्पांस आया कि ये केस आपके हक। अदील, कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे ये है कि आप सरकारी महकमों में जब कोई मामला लेके जाते हैं, शिकायत लेके जाते हैं, तो उस फाइल या एप्लीकेशन के पीछे आपको भागना पड़ता है। वो अपने ओन पे कभी मूव नहीं कर रही होती कि आपने कोई कंप्लेंट वहाँ पे पुट अप कर दी और वहाँ से रिस्पांस आपको फ़ौरन आना शुरू हो जाए, तो लिम्बो में चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं। तो लगा कि ये कुछ डिफरेंट है। मैं आपको भी कह रहा हूँ ना कि मैं हैरान हुआ कि बगैर फॉलो अप किए भी कोई इदारा हमारे पाकिस्तान में इतना काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं फिर हम लोगों को एजुकेट करने के लिए पूछते हैं, चूँकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिला। आपका ये जो प्रोसेस था कि रिस्पांस तो मिला, लेकिन क्या इसमें कोई आपके पैसे खर्च हुए, कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े? थोड़ा सा हमें प्रोसेस के बारे में भी बताएं। नहीं सर, कोई चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा और इवन नॉट अ सिंगल पेनी मेरा इस पर खर्च हुआ है। सिर्फ एक वो डाक का टिकट, कोरियर का एक्सपेंस हुआ जो कि मैंने आपको एक एप्लीकेशन दायर किया। वो भी अगर आप ऑनलाइन अगर कर देते तो शायद वो भी बच जाता। वो एक्चुअली नहीं पता था तो मैंने वो प्रिंट वगैरह निकाल के और आपके ऑफिस में सबमिट करवाया थ्रू कोरियर। टाइम का बताएं, टाइम कितना लगा? तो बहुत टाइम लगा इस पूरे फैसले में, कोई साल लग गए, कितना? अराउंड अ क्वार्टर आई थिंक। ठीक है। 3 से 4 माह के अंदर अंदर। या ये सारा प्रोसेस जो है जहाँ पे एफटीओ की एडजुडिकेशन थी और फिर प्रेसिडेंट के पास जो रिप्रेजेंटेशन थी, ये सब कुछ जो है ये 3-4 माह के बगैर रिप्रेजेंट हुए मुझे ये सारा कुछ मेरे हक में ये डिसीजन आया। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ पे यही है ना कि ये कोर्ट या कोई भी, ये भी एक किस्म का कोर्ट ही है ना, तो कोर्ट में आप चले जाएं तो आप रिप्रेजेंट ना हो तो आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया जाएगा, ये बंदा ही नहीं आया तो ठीक है, जो दूसरी पार्टी उसके हक में फैसला दे दे। बट यहाँ पर ये हुआ है कि मैं प्रेजेंट नहीं भी हुआ तो वो काम चलता रहा और एक आखिर पे जाके वो हर डिसीजन हमारे हक में आया। अच्छा अदील, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी 24 करोड़ की अगर आबादी है तो हर शख्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करता है। जी ऐसे ही है। और जो यूथ है एट टाइम्स वो बड़े होपलेस हो जाते हैं कि जहाँ पे जो एफपीआर की मेल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे दे गेट एट टाइम डिसअपॉइंटेड, दे लूज देयर टेम्पर एट टाइम्स। तो यहाँ पे कोई होप नज़र आती है फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट में? बिल्कुल आती है सर। मुझे होप इस तरह नज़र आई है कि माशाल्लाह से मैं कुछ इदारों में गया हूँ, सरकारी इदारों में मुलाकात वगैरह, वहाँ पे जाकर तो बंदा सीधे मुँह बात भी नहीं करता। आपका स्टाफ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आके मिला है। ये वेरी सरप्राइज कि कोई बंदा आके मिल भी रहा है यहाँ पे, वरना वो तो कहते हैं बैठो यार ये आंदे ने थे। देखिए अदील बहुत शुक्रिया। अदील ने जो बात की यही हमारा मैसेज है कि ये मेरे हाथ तक नहीं, अगर आप फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब से भी मिलना चाहें तो वो बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स उनसे मिलने के लिए आया हो तो उसको इंतज़ार करना पड़े, उन तक एक्सेस ना हो, उन तक बात ना पहुंचा सके। ये है वो मिशन जिसको हम लेके चले हैं कि हम आवाम तक एक्सेसिबल हैं। आप सोशल मीडिया से, हमारी ऐप से, व्हाट्सएप मैसेज से, इन पर्सन अगर आप हमें मिलना चाहें, फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट को बजाते खुद मिलना चाहें तो हम सब अवेलेबल है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको रिलीफ दिलवाना है, आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, और जो टैक्स आप पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, वो टैक्स आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन दैट शुड बी राइटफुल, दैट शुड नॉट बी पेनफुल। थैंक यू।